हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की इस निर्मल पावन भूमि पर आप सब भक्तों का स्वागत है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रज में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे श्री कृष्ण के चरण ना पड़े। इसीलिए यहाँ का एक एक कण ब्रज का भगवान श्री कृष्ण की चरण रज से विभूषित है, अलंकृत है और पावन है, शीश पे धारण करने योग्य है। तो आज हमने कई भक्तों के अनुरोध पे, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा चल रहा है, भक्तों के स्वास्थ्य में गड़बड़ चल रही है और कई बार भक्त लोग अपनी भक्ति में ध्यान देते हैं या अन्य कार्यों को सोचते हैं कि शरीर भी कब देखें, बच्चे भी संभालने हैं, काम भी देखना है, परिवार भी देखना है और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं कि भक्तों के लिए स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। वास्तव में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे को प्रदान किया है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि इसका ध्यान रखें। जो भक्त दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, गुरु चरणों का आश्रय ले चुके हैं, उनके लिए तो और भी गंभीर विषय है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस देह को अपने गुरुदेव को अर्पित कर दिया और ये देह उनके गुरुदेव की संपत्ति होने के नाते ये जिम्मेदारी बन जाती है हर एक शिष्य की कि अपने गुरुदेव की संपत्ति को ठीक से संभाल के रखे। किसी भी प्रकार का धर्म करना हो, साधना करनी हो, भजन करनी हो, तो ये शरीर से ही संभव है। देह माध्यम खलु धर्म साधनम, ये देह माध्यम है धर्मों को साध्य करने का। इसीलिए जब भागवतम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो शौनक इत्यादि ऋषियों को लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब वो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं वो ऐसा सूत गोस्वामी को कि एक जो हरि का भक्त होता है उसमें अपने स्वस्थ शरीर की कामना को छोड़ के अन्य कामना ही कहाँ होती है। मतलब कि स्वस्थ शरीर की कामना होनी चाहिए। तो अब ये जो समय शुरू हुआ है, कल भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे और उसके अनुसार बहुत सारे परिवर्तन होते हैं वातावरण में, जिससे कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें तो हम स्वस्थ भी हो सकते हैं और ध्यान ना रखें तो अस्वस्थ भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वादश आदित्यों के रूप में हर मास अलग अलग राशि में गोचर करते हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर उसी हिसाब से वातावरण बनता है। ना केवल भारतवर्ष में, विश्व भर में उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि भारत पावन भूमि है तो भारत के अंदर जो ऋतुओं का प्रभाव होता है कुछ विशेष रहता है। तो भक्त लोग अपने स्वस्थ शरीर के लिए कल से, जैसे संक्रांत है कल और सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो अगर अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, लाइक भगवान ने व्यवस्थाएं ऐसी बनाई है। देखिए कल से हम अगर ऑरेंज इत्यादि ज्यादा लेते हैं ना, संतरे, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। स्पिंच जो कि पहले चतुर्मास में नहीं खानी थी परंतु अभी अच्छी है खाना, इस समय पे अगर आप पालक खाते हैं बहुत अच्छा है और भगवान ने व्यवस्था करी है उसी प्रकार का भोजन देकर के। ड्रैगन फ्रूट यहाँ के लोगों को लाभकर नहीं होगा, जो भगवान ने यहाँ पर उत्पन्न किए हैं सीजन में। कमाल की बात देखिए, जो सबसे सस्ता फ्रूट होता है वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो उसी सीजन का होता है, उसी क्षेत्र का होता है। महंगे फल स्वास्थ्यवर्धक नहीं होंगे। तो जैसे संतरे हैं और पालक हैं, इस अमरूद जैसे कुछ भक्तों को अगर मान लीजिए गले की समस्या है, कफ इत्यादि बढ़ रहा है, खांसी की दिक्कत आ रही है, वो अमरूद को जो थोड़ा सा सॉफ्ट ना हुआ, वो पूरा मतलब एक अपनी अच्छी युवा अवस्था में हो, ना एकदम हार्ड है ना एकदम सॉफ्ट है, उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए फिर खाइए, उससे स्वास्थ्य सही रहता है और उससे गले की प्रॉब्लम, कफ इत्यादि की प्रॉब्लम में भी रिजॉल्व होता है। जो अमरूद के पत्ते होते हैं उनको उबाल के उनका गार्गल कर सकते हैं, उसमें स्वीट डाल के काढ़े की तरह पी सकते हैं, तो वो भी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेगा इस टाइम पे। ये जो 2 महीने हैं अभी से लेकर के मतलब आगे के लगभग 60-70 दिन हैं, इसमें अगर आपने अपने स्वास्थ्य पे ठीक से ध्यान दिया तो आगे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो इस समय पे एंटीऑक्सीडेंट्स, तिल,
तिल बहुत अच्छे हैं इस समय पे खाना, और साथ ही साथ में तिल के तेल से मालिश करना। पैरों के तलुओं में रात को सोने से पहले तिल के तेल से अच्छे से मसाज करें, शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। और तिल, मूंगफली इस समय पे बहुत अच्छा है खाना। ऑफ कोर्स अपना अति किसी भी चीज की जो होती है ना, होता है अति सर्वत्र वर्जय, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। सीमा के अंदर रहकर के इन चीजों का आस्वादन करें तो ये समय बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में इस समय पे इन्हीं चीजों का दान करने से भी बहुत लाभ है। जैसे अगर आप मंदिर में, हमें याद है हम छोटे थे तो जब भी कोई नया फ्रूट आता था, नई सब्जी आती थी, मतलब सीजन के अनुसार, जो पीछे काफी टाइम से बंद थी, तो हमारे घरों में ये एक रिवाज था कि जब सबसे पहली बार वो फल घर में आएगा तो सबसे पहले घर के माध्यम से वो ठाकुर जी के पास जाएगा, मंदिर में जाएगा, मंदिर में देंगे पहली बार और उसके बाद घर लाएंगे। कोई भी चीज पहली बार आएगी, आम आए हैं तो आम सबसे पहले मंदिर जाएंगे फिर घर पे आएंगे। तो उसी प्रकार से इस समय पे अगर आप किसी प्रकार की बीमारियों से गुजर रहे हैं और इन चीजों का दान करते हैं, तो इन चीजों का दान करने से भी हमारे शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नष्ट होती हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस समय पे अगर आप संतरों का दान करें मंदिर में, जैसे कल संक्रांत है, संतरे, गेहूं दान करें, और साथ में पालक का दान करें, गायों को पालक खिलाएं, और गुड़ का दान करें। और गुड़ आप स्वयं भी ये 2 महीने भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से बहुत अच्छा रहेगा। देखने में ये बहुत ही, हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जो कि देखने में आध्यात्मिक नहीं लगती, परंतु बहुत अनुभव के बाद समझ में आया है कि हम ज्यादातर जो साधक हैं इस शरीर से भजन कर रहे हैं, मन के स्तर पे भजन नहीं हुआ है। इसलिए ये शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मन से तो भजन होता नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं रखा तो वो भी गया, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जब तक कोई जीव भाव के स्तर पे ना आ जाए, भाव का मतलब पूर्ण, अब केवल मन से ही भजन हो रहा है, हृदय ही कृष्ण में चला गया, तब तक अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार की चीजों का दान करें जो आपको खानी है, और उन्हीं चीजों को खाएं। फल खाएं, परंतु स्पेशल फल ना ढूंढें, कोई ड्रैगन फ्रूट, संतरा खाएं, ये संतरा खाने का समय है, दूसरों को भी खिलाएं। पालक खाएं, हरी सब्जियां खाएं जितनी हो सकती है इस समय पे। गुड़ भोजन के बाद जरूर लें, गायों को भी खिलाएं, गायों को पालक और गुड़ खिलाएं, बहुत प्रसन्न होंगी गायें आपसे। आटा मतलब गेहूं का दान करें, गायों को भी जो है गेहूं का दलिया जो है भिगो करके खिलाएं, वो बड़ी प्रसन्न होंगी। साथ में उनको थोड़ा सा चने की दाल इत्यादि और गुड़ खिलाएं, वो प्रसन्न होंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर में इन चीजों का दान करें, भगवान का भी और भी आशीर्वाद मिलेगा, डबल हो जाएगा आशीर्वाद। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ गरीब लोगों को भी खिलाने की इच्छा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, खिलाइए, पर ठाकुर जी को भोग लगा करके खिलाइए, तो फिर वो भी जो है हजारों गुना लाभकर सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के छोटा सा जो हम लाइव सेशन इसीलिए किए हैं कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें इन समय पर भी, और इस समय पे आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए कि ये माघ मास आता है, इसी बीच में अभी मार्ग शीर्ष है, पोष माघ, ये समय पे अपनी साधना अगर आप अच्छी करेंगे, क्योंकि सूर्य देव जो है वृश्चिक राशि से होकर के आगे जा रहे हैं, वृश्चिक राशि फिर धनु और ये धर्म स्थान और मकर राशि तक जाएंगे। इस समय पे आप जितनी अच्छी साधना करेंगे उसका फल भी प्रबल होगा। इस समय पे अगर आप कुछ नियम बनाएंगे दृढ़ संकल्प होने के लिए, और उसको अगर आप पालन कर गए, तो सोचिए आप आगे उसका पालन कर पाएंगे यार साल भर, है ना। हम लोग कई बार प्रयास करते हैं कल सुबह जरूर उठूंगा, नहीं उठते, अगले दिन नहीं उठते। हम नियम बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अब से सब ठीक करेंगे, अगले ही दिन नहीं करते। तो इस समय पे अगर आप कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं और किसी तरीके से उसको पालन कर लेते हैं, है ना, महीना 1.5 महीना, तो सोचिए कि फिर आप उसको अच्छे से पालन कर पाएंगे आगे भी। तो ये समय बहुत अच्छा है अपनी साधना को और बढ़ाने के लिए, उन रियलाइजेशंस को प्राप्त करने के लिए। ये समय पर व्यक्तियों को बहुत अच्छी गंभीर रियलाइजेशंस हो सकती हैं, और
देखिए इसी वजह से कात्यायनी व्रत है, फिर पौष मास के बाद फिर तुरंत माघ मास, ये सब में एक चीज और जो हम बताना भूल गए थे कि ये समय पर जिस प्रकार से हमने तिल के तेल से पैरों इत्यादि में मालिश बोला, तो खाने में अगर शुद्ध गाय के घी का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, साथ साथ में उसका दान किया जाए। और जो गाय का घी का प्रयोग करना है उसकी विधि तड़का लगाने के लिए नहीं, जैसे आपने दाल ली, दाल में ऊपर से डाला, दूध में ऊपर से डाला, तो इस विधि से इस घी को लेने से ये आपको बहुत शक्ति देगा, पोषण करेगा आपके शरीर का। पुष्य अभिषेक जो बोला जाता है ना भगवान श्री कृष्ण का, पुष्य अभिषेक जो इसी समय पर आएगा, वो पुष्य अभिषेक पुष्प अभिषेक नहीं है वास्तव में, पुष्य अर्थात घृत अभिषेक, पोषण करना। तो ये समय है, घी का आस्वादन कीजिए, दान भी कीजिए, और जो हमने चीजें बताई उनका प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ में धर्म का आचरण और बढ़ाइए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा समय आता है तो उसका लाभ सबसे ज्यादा तब होगा जब हम इन सारी क्रियाओं के माध्यम से अपनी साधना को ठीक करें और गुरुदेव की सेवा करने का प्रयास करें। तो आशा है कि ये जो हमारा सरल सा विचार हमने प्रस्तुत किया है वो सब लाभ उठा पाएंगे उससे, और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे इसी भाव से कि ये हमारे गुरुदेव की देन है, श्रील प्रभुपाद जी की देन है, भगवान की देन है। इसको स्वस्थ रख के उनकी सेवा में नियोजित करना हमारा धर्म है। तो और गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं निश्चित रूप से उनका धर्म है पक्षियों, जानवरों और अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति का ध्यान रखें। वैदिक काल में विवाह के समय पर यह संकल्प लिए जाते थे कि आज से हम एक माता और पिता की तरह रहेंगे और हमारे आसपास रहने वालों का भी ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पर आपके आसपास वालों को आवश्यकता लगे उनको भी दीजिए भगवान के प्रसाद स्वरूप में। तो निश्चित रूप से जब आप हर जीव के अंदर श्री कृष्ण का अंश देख करके उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, श्री कृष्ण आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।